हेलो दोस्तों, मैं बबलू कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पायलट क्लासेज पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए नोबेल पुरस्कार 2021। तो हम इसके गहराइयों में चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके इतिहास को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि बोर्ड पे लिखा है नोबेल प्राइज 2021। दोस्तों, ये स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। इनकी जो वसीयत है, जो वसीयत ये इन्होंने लिखा, उसी के अनुसार ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, अर्थात धनराशि देने के मामले में ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसी में जितनी धनराशि दी जाती है उतना किसी भी दोस्तों पुरस्कार में धनराशि नहीं दी जाती है। तो ये स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। दोस्तों, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी 1867 में। और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की बात करें तो 1900 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1901 में। और इसे अक्टूबर माह में देने की, अर्थात नोबेल प्राइज विनर की नाम की घोषणा की जाती है। और 10 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि पर, अर्थात अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि 10 दिसंबर को होती है। और इसी दिन नोबेल प्राइज जो भी विनर होते हैं उनको प्रदान किया जाता है। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1968 में हुआ था और पहली बार इसे प्रदान किया गया था 1969 में दोस्तों। और दो लोगों को, वो दो लोग हैं गर्नार फ्रिक्स और जॉन टिनबर्गेन। अगर हम चयनकर्ता की बात करें, पुरस्कार समिति जो है, जो चयन करता है, उसकी अगर हम बात करें तो भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र का रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा, चिकित्सा का कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट द्वारा, और साहित्य की अगर बात करें तो स्वीडिश एकेडमी द्वारा, और शांति की बात करें तो नॉर्वे की संसद द्वारा। और शांति का जो पुरस्कार है दोस्तों, ये नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। और भौतिकी, साहित्य, रसायन, अर्थशास्त्र, चिकित्सा और भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है, चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है और साहित्य का नोबेल पुरस्कार है, ये स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिया जाता है। और दोस्तों, आइए हम इसके आगे चर्चा करते हैं। देखते हैं दोस्तों, हम जैसे अब तक 2 मृत व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। एक है एरियसल कार्ल फाल्टर, 1931 में दिया गया दोस्तों। और दूसरे हैं डैग हैमरशोल्ड को 1961 में दिया गया। और 1974 में एक नियम ला दिया गया कि अब किसी भी मृत व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों नाम की घोषणा हो गई है, उसके बाद किसी कारणवश नोबेल प्राइज जिसके नाम की घोषणा हुई है वो व्यक्ति का स्वर्गवास होता है, तब उसे दिया जाएगा। उसके खास फैमिली को या खास रिश्तेदार को बुलाकर पुरस्कार दिया जाएगा। और नोबेल पुरस्कार 10 भारतीयों की बात करें तो अब तक 10 भारतीयों को दिया जा चुका है। अगर हम उनके नाम की बात करें, क्षेत्र की बात करें और सन की बात करें, अर्थात किस सन में उन्हें दिया गया, तो अब तक 10 भारतीयों को दिया गया है, जिसमें से 2 बार साहित्य को मिला है और 3 बार शांति का प्रदान किया जा चुका है, और 1 बार अर्थशास्त्र का, 1 बार रसायन का, 1 बार चिकित्सा का और भौतिकी का दोस्तों 2 बार। तो आइए हम इनके नाम की विस्तार से चर्चा करते हैं और किस क्षेत्र में इन्हें दिया गया और किस सन में दिया गया और किसके लिए दिया गया है। तो पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट भारतीय हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। ये फर्स्ट भारतीय के साथ साथ दोस्तों फर्स्ट एशियाई व्यक्ति भी है
जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये फर्स्ट भारतीय होने के साथ साथ फर्स्ट एशियाई व्यक्ति भी हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, और इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया 1913 में गीतांजलि रचना के लिए। अगर दूसरे हम व्यक्ति की बात करें तो यूएस न्यायपाल हैं, जो साहित्य का दिया गया 2001 में। और तीसरे की हम बात करें तो कैलाश सत्यार्थी को दिया गया शांति का 2014 में। कैलाश सत्यार्थी को दोस्तों पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ सम्मिलित रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया। और कैलाश सत्यार्थी मध्य प्रदेश के विदिशा शहर से बिलोंग करते हैं। और चौथे की हम बात करें तो अमर्त्य सेन हैं, जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया 1998 में दोस्तों। और अगर हम पांचवें व्यक्ति की बात करें तो वो है गोविंद खुराना, जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया 1968 में। और सीवी रमन, अगर छठवें की हम बात करें तो सीवी रमन है, जिन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया 1930 में रमन प्रभाव के लिए। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं किसके लिए दिया गया है, तो रमन प्रभाव के लिए। अगर हम सातवें की बात करें तो वो है वेंकट रामाकृष्णन, इन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों 2009 में राइबोसोम की संरचना एवं कार्य प्रणाली के लिए। अगर हम आठवें की बात करें तो वो है मदर टेरेसा, ये शांति के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया 1979 में। और ये अल्बानिया की मूल की इंडियन है, अर्थात अल्बानिया की मूल निवासी थी, पर इंडियन इन्हें नागरिकता मिल गई या इंडियन नागरिकता दे दी गई। अगर हम 90 की बात करें दोस्तों तो वो हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया 1983 में सितारों की आकृति एवं सितारे कैसे बने तथा सैद्धांतिक शोध के लिए। उसके बाद 10वें पायदान पर है आर.के. पिचौरी, जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया 2007 में जलवायु परिवर्तन के लिए। तो लेटेस्ट आपको कैलाश सत्यार्थी जी को याद रखना है, मलाला यूसुफजई के साथ इन्हें संयुक्त रूप से दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में। तब से अभी तक भारत को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, जबकि 7 वर्ष बीत चुके हैं। इसमें से कुछ ज्यादातर लोग जैसे यूएस न्यायपाल हो गए, अमर्त्य सेन हो गए, हरगोविंद खुराना हो गए, और सीवी रमन हो गए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हो गए और आर.के. पिचौरी, ये लोग ज्यादातर दोस्तों विदेशों में रह रहे हैं, अर्थात इंडिया को छोड़ चुके हैं, ज्यादातर यूएसए, अमेरिका और इंग्लैंड में निवास कर रहे हैं। चलिए आइए अब हम आगे चर्चा करते हैं कि ऐसे और कौन से लोग हैं, ऐसी और कौन सी संस्थाएं हैं, या ऐसी कौन और से पर्सन हैं जिन्हें एक बार नहीं अनेकों बार दिया गया, अर्थात एक से अधिक बार या दो से अधिक बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उन पर भी हम चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों हम वो कौन से पर्सन हैं जो 2 या 2 से अधिक बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जैसा कि देख ही रहे हैं आप लोग हेडिंग के रूप में, 2 या 2 से अधिक बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है किन्हें। वो है पहले स्थान पर देखा जाए तो मैडम क्यूरी, इन्हें 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए दोस्तों भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और 1911 में शुद्ध रेडियम के निष्कर्षण के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये दोनों याद रखिएगा कि इन्हें कब दिया गया और किस खोज के लिए दिया गया और किस क्षेत्र में दिया गया। तो इन्हें ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछता है वनडे एग्जाम में कि भौतिकी और रसायन के लिए मैडम क्यूरी को दिया गया है, तो कभी कभी घुमा फिरा के पूछता रहता है। और लिनस पॉलिंग दूसरे स्थान की हम बात करें दोस्तों तो लिनस पॉलिंग है, जिन्हें 1954 में रसायन का पुरस्कार दिया गया और 1962 में शांति का पुरस्कार दिया गया। दोस्तों 2018 के यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में इनका नाम पूछा गया था कि इन्हें किस 2 क्षेत्रों में पुरस्कार दिया गया है, या वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार
नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो विकल्प में ये थे दोस्तों, लिनस पॉलिंग। और अगर हम तीसरे की बात करें तो वो है जॉन बार्डीन। 1956 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया और 1972 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगर हम चौथे की बात करें तो वो है हेनरिक सेंगर। 1958 में इन्हें रसायन का पुरस्कार दिया गया, अर्थात केमिस्ट्री का पुरस्कार दिया गया। और 1980 में फिर से इन्हें रसायन का पुरस्कार दिया गया। अगर हम पांचवें की बात करें, अर्थात 2 से अधिक पुरस्कार पाने वाली संस्था या पर्सन की बात करें तो वो है इंटरनेशनल रेड क्रॉस। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो 17 फरवरी 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। और संस्थापक की बात करें दोस्तों तो हेनरी ड्यूनेंट थे। और इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके दिवस की अगर हम बात करें दोस्तों तो 8 मई को मनाया जाता है। अर्थात स्थापना तो इसकी दोस्तों 17 फरवरी 1863 को हुई थी, लेकिन इसको 8 मई को रेड क्रॉस अर्थात इंटरनेशनल रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अर्थात हेनरी ड्यूनेंट का इस दिन दोस्तों हैप्पी बर्थडे होता है, अर्थात 8 मई को थी। और इस संस्था को अर्थात इंटरनेशनल रेड क्रॉस को अब तक का 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, वो भी शांति के क्षेत्र का। पहली बार 1917 में दिया गया दोस्तों, दूसरी बार 1944 में दिया गया और तीसरी बार 1963 में, अर्थात 100 साल स्थापित होने के 100 साल बाद दिया गया। और 1940 और 42 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय नोबेल पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया और किसी भी क्षेत्र में नहीं दिया गया। तो अब आइए हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 2021 के विनर की, 2021 के विजेता की। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम साल 2021 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किन किन लोगों को दिया गया है। अर्थात 2021 के विनर की बात करें तो चिकित्सा की अगर हम बात करें दोस्तों तो है डेविड जूलियस और एडम पैथापोटियन, जो यूएसए के हैं। रिसेप्टर्स की खोज के लिए इन्हें दिया गया है। और अगर हम भौतिकी की बात करें दोस्तों, भौतिकी का इस बार 3 लोगों को दिया गया है। एक स्क्यूरो मनाबे जो जापान के हैं दोस्तों, और क्लाउस हैसलमैन जो जर्मनी के हैं, और जॉर्जिया पायरिसी जो इटली के हैं। इन्हें जलवायु परिवर्तन संबंधी खोज के लिए दिया गया। और रसायन की अगर हम बात करें दोस्तों तो 2 लोगों को दिया गया है। एक बेंजामिन लिस्ट जो जर्मनी के हैं और डेविड मैकमिलन जो स्कॉटलैंड के हैं। अणु निर्माण के नए तरीके की खोज के लिए इन्हें दिया गया है। और साहित्य की अगर हम बात करें तो वो है अब्दुल रजाक गुरनाह जो तंजानिया के हैं। इन्हें पैराडाइज उपन्यास से इन्हें पहचान मिली थी। और इस बार इन्हें जो प्रवासी लोग होते हैं उनके प्रति अपने दिल में एक दया का भाव रखने के लिए इन्हें यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगर हम शांति की बात करें, शांति का नोबेल पुरस्कार तो इस बार 2 लोगों को दिया गया है। एक मारिया रेसा जो फिलीपींस की है और दिमित्री मुराटोव जो रूस की है दोस्तों। और ये दोनों पत्रकार हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। और अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये अब की बार 3 लोगों को दिया गया है। एक है डेविड कार्ड, दूसरे हैं जोशुआ एग्रिस्ट और इंडो इम्बेंस जो यूएसए के हैं। और अगर हम रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज की बात, वर्तमान महासचिव की बात करें दोस्तों तो वो हैं गोरन हैंसल। तो ये 2021 के नोबेल पुरस्कार विजेता की लिस्ट थे। और हम आपको इसके इतिहास के बारे में बताया, इसकी शुरुआत कब हुई और नोबेल पुरस्कार पहली बार दिया कब गया और भारत के कितने लोगों को प्रदान किया गया और उन्हें कब दिया गया और किस क्षेत्र में दिया गया दोस्तों। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई और पहली बार दिया कब गया, इसके बारे में मैंने बताया। और इसके इतिहास के बारे में बताया। जैसा कि अगर हम
ट्रिक की बात करें दोस्तों, जैसे रसायन का अगर हम ले लें तो रसायन में एक शब्द मिलता है बेंजामिन, तो उस तरीके से आप पकड़ सकते हैं कि रसायन में क्या होता है, बेंजामिन होता है और मैकमिलन, अर्थात मिलते हैं, दो यौगिकों को मिलाया जाता है तो उसी प्रकार से बेंजामिन और मैकमिलन दो लोगों मिल गए और रसायन बन गया। तो इसी प्रकार से बेंजामिन और मैकमिलन को इस बार रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और साहित्य का जानते हैं अब्दुल रजाक गुन्ना, ये बहुत आसान है। और शांति का जानते हैं मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव, ये तीनों तो बिल्कुल अब आसान हो गए। अर्थशास्त्र और भौतिकी यही दोनों थोड़ा कठिन है, इसे आप एक दो बार पढ़ेंगे, याद करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, मनन करेंगे और रफ पेन पे लिख देंगे तो याद हो जाएगा। तीन तो मैंने आपको बहुत इजीली तरीके से बता ही दिया, रसायन, बेंजामिन और मैकमिलन, अर्थात इन दोनों का मिलन हुआ तब रसायन की उत्पत्ति हुई। और साहित्य की तो जानते हैं अब्दुल रजाक गुन्ना, और साहित्य का अब्दुल रजाक गुन्ना, और शांति की बात की मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। चिकित्सा का तो याद ही है आपको, ये कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी है और मैं भी इसे कई बार पढ़ा हूं, इसलिए ये भी मुझे बहुत अच्छे से याद हो गया है। डेविड जूलियस और आर्डम, इतना याद करिए क्योंकि वनडे एग्जाम अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यादातर प्री होता है तो बहुविकल्पी होता है, उसमें हमारे आपके सामने क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी रहते हैं, इसलिए देखते देखते मान आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा, याद आ जाएगा। तो सिर्फ आपको यही भौतिकी को पकड़ के रखना है और अर्थशास्त्र को बार बार देखना है और याद हो जाएगा, बाकी और हमने आपको याद ही करा दिया। तो ये हुआ नोबेल पुरस्कार 2021 और इसका इतिहास। तो अब हम मिलेंगे किसी अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप दोस्तों चलते चलते एक शायरी हो जाए कि मेरा दिल एक मंदिर है जिसकी तुम मूरत हो, मेरा दिल एक मंदिर है जिसकी तुम मूरत हो, खुदा की कसम आप लोग बहुत खूबसूरत हो। चलते चलते मैं अंत में यही इतना कहूंगा कि आप तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने सपनों को पूरा करने में दिन रात व्यस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।